Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों हमने C3 और C4 साइकिल पढ़ा. नाउ अब C3 और C4 साइकिल में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे कि C3 में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है और कैसे C3 काम करता है, वैसे ही C4 में. तो नाउ टुडे विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 साइकिल पाथवे. सो देखो बेटा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये पूरा टेबल दिया हुआ है और ये टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमें रखे हुए हैं. तो वो कैसे अभी हम डिस्कस करेंगे वो देखिए. तो फर्स्ट, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस. यानी बेटा कैल्विन साइकिल C3 में कहाँ होता है, C4 में कहाँ होता है. सो जैसे भी आप पाथवे देखो बेटा, कैल्विन साइकिल जो है C3 में मेसोफिल सेल में होता है, क्योंकि C3 में पूरा साइकिल एक ही सेल में होता है, दैट इज मेसोफिल. पर हमने बेटा पढ़ा C4 पाथवे में ऊपर मेसोफिल था, नीचे बंडल स्थित था और कैल्विन साइकिल कहाँ हो रहा था, नीचे, जहाँ पर CO2 रिलीज होता है, मैलिक एसिड में से पायरुविक एसिड बनता है तब. तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, बंडल शीत सेल में होगा बेटा. क्लियर. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर. तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा बेटा. तो हमने अभी भी बोला बेटा मैंने कि कैल्विन साइकिल में तो एक ही सेल है, यानी मेसोफिल में ही सब कुछ होगा. पर यहां पर मेसोफिल और बंडल शीट दोनों होते हैं बेटा. पर इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, पहले जो कार्बोक्सिलेशन होगा वो पीपी केस से होगा, तो वो कहां होगा बेटा, मेसोफिल में ही होगा. फिर है बेटा, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स द CO2. कितने ऐसे सेल है जहां पर CO2 फिक्स होता है. तो आप देखो बेटा, कैल्विन साइकिल में तो सिर्फ एक ही सेल होता है और मेसोफिल जहां पर सारी चीजें होती है. यानी कैल्विन में अब देख लो कि भाई कैल्विन साइकिल में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, तो भी वही आएगा, मेसोफिल ही आएगा. कितने सेल इन्वॉल्व रहे, सब ने मेसोफिल. पर यहां पर दो सेल में कार्बोक्सिलेशन होता है, पहले मेसोफिल में होगा पीपी केस से और दूसरा कार्बोक्सिलेशन होगा बेटा नीचे बंडल शीट सेल में जब कैल्विन साइकिल होगा. तो यहां पर दो सेल बेटा, बंडल शीट सेल एंड मेसोफिल सेल होगा. फिर विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. तो पहले कैल्विन साइकिल में फर्स्ट जो कंपोनेंट यूज होता था बेटा वो था RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट. और यहां पर क्या था बेटा, PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. तो यहां बेटा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है RUBP और उसके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन. यहां पर बेटा PEP, उसके पास कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन. डन. फिर बेटा विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. यानी बेटा फर्स्ट जो फिक्सेशन होता है CO2, उसके बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो C3 में PGA है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है बेटा. तो उसके कार्बन नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यहां पर 3 है बेटा PGA में, यहां पर 4 है, इसीलिए इसको हम C3 पाथवे बोलते हैं, इसको हम C4 पाथवे बोलते हैं बेटा. पता चला. तो यहां पर मैंने क्या बोला है कि वो कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट होगा जो जिसके अंदर CO2 फिक्स होगा, RUBP. यहां पर PEP, कितने कार्बन, यहां पर 5, यहां पर 3. फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन, यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन. क्लियर बेटा. अब आगे देखते हैं कि डज द प्लांट हैव रूबिस्को. प्लांट में बेटा रूबिस्को होगा. यस, दोनों प्लांट में रूबिस्को होगा. एक बेटा मेसोफिल सेल में होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होता है रूबिस्को से वो मेसोफिल में होता है. यहां पर कैल्विन साइकिल कहां होगा बेटा, बंडल स्थित सेल में. तो यहां पर बंडल स्थित सेल के अंदर रूबिस्को होगा, पर दोनों प्लांट में रूबिस्को होगा. डज द प्लांट हैव PEP केस. दोनों प्लांट में PEP केस एंजाइम होगा. एंजाइम बेटा दोनों में होगा पर वर्क नहीं करेगा. यानी दोनों में बेटा PEP केस तो होगा पर यहां पर वो फंक्शन करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन के लिए. बराबर. फिर विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को. प्लांट के कौन से सेल में बेटा रूबिस्को है, तो यहां मेसोफिल में रूबिस्को होगा और यहां पर बेटा बंडल शीत सेल में रूबिस्को होगा बेटा. फिर CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन. अब ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा.
CO2 फिक्सेशन रेट अंडर द हाई लाइट कंडीशन। अब बेटा हमने पढ़ा था कि जो CO2 C3 प्लांट है और C4 प्लांट का डिफरेंस में हमने देखा था बेटा, C4 प्लांट टॉलरेट द हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर ज्यादा लाइट है बेटा तो भी वो टॉलरेट कर सकता है, C3 नहीं कर सकता। यानी ये क्वेश्चन भी क्या है, देखो CO2 फिक्सेशन रेट अंडर द हाई लाइट, तो हाई लाइट में बेटा C4 जो है वो टॉलरेट कर सकता है, तो उसका CO2 फिक्सेशन ज्यादा होगा। पर C3 है वो हाई लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए उसमें CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा। अब जो तीन क्वेश्चन है वो तीन क्वेश्चन रिलेटेड है फोटो रेस्पिरेशन। तो तीनों में बेटा C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा, यानी ना के बराबर है। ओके, होगा तो भी नेग्लिजिबल, क्योंकि आंसर हमें ऐसे देना है। तो यहां पर समटाइम तो है ही नहीं, हाई भी नहीं होगा, तो नेग्लिजिबल होगा। पर यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है तो कब और कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो यहां पर क्या होगा कि वेदर द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंटेड एट द लो लाइट इंटेंसिटी। अब समझ लो बेटा लाइट ही कम है। अब फोटो रेस्पिरेशन कब होता है मैं आपको बता दूं। फोटो रेस्पिरेशन होता है, सपोज एग्जांपल सोच लो ये एक प्लांट है। ओके, अब प्लांट में यहां पर है CO2, ओके, और यहां पर है लाइट। एक चीज मैं बोलता हूं कि CO2 आ रहा है, लाइट आ रही है, CO2 आ रहा है, लाइट आ रही है। अब CO2 कम हो गया, नाउ एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं है पर लाइट आ रही है। तो ये सिर्फ लाइट आने की वजह से प्लांट में फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्लांट डैमेज होता है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए लाइट के साथ साथ O2 लेना भी स्टार्ट करेगा, फिर लाइट आएगी O2 आएगा, लाइट आएगी O2 आएगा। ये हो गया बेटा फोटो रेस्पिरेशन, जब CO2 लिमिटेड हो गया तब। अब यहां क्या बोला है, वेदर द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट द लो लाइट। अब लाइट ही कम है, लाइट कम है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा पर सम टाइम होगा। ओके, सम टाइम होगा, क्योंकि अगर लाइट इनवाइटेबल है, लाइट अगर इन्फिनाइट है तो ही फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, लाइट कम है तो कम होगा, सम टाइम ही होगा। अब दूसरा, वेदर द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट द हाई लाइट इंटेंसिटी। अब देखो बेटा लाइट ज्यादा है, हायर पोजीशन पे है, लाइट बहुत है हाई पोजीशन पे, CO2 कभी ना कभी तो लिमिटेड होगा ना, लाइट तो हमारे पास बहुत है। अब ज्यादा लाइट है, CO2 कम हो गया तो क्या होगा बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा। तो फोटो ऑक्सीडेशन नहीं करना है इसलिए प्लांट O2 लेना स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा लाइट है तो ज्यादा O2 लेंगे, जब CO2 लिमिट हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा, हाई होगा। अब वेदर द फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बेटा CO2 ही कम है, CO2 कम है तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा ही होने वाला है, हाई। यहां पर एक चीज आपको समझना जरूरी है कि जब भी CO2 कम होगा और लाइट बहुत है तब फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। यानी लाइट ज्यादा है तो भी फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, CO2 कम है तो भी फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। अगर लाइट कम है तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा, सम टाइम होगा। तो ये मेन 3 पॉइंट है बेटा, पता चल गया। और वो भी सब किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ थ्री के प्लांट के लिए ही एप्लीकेबल है। C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है। क्लियर। तो ये था बेटा पूरा डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड दी C4 पाथवे। पूरा डिफरेंस बेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, साइड में बेटा उसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। क्लियर। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसका आंसर आपको दे सके बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।